और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस वक्त नजर आ रही है। और यहां पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। देखिए किस तरीके से यहां पर आयोजन किया गया है रन फॉर यूनिटी के तहत। और इसमें आपको तस्वीरों में राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे होंगे। और देखिए किस तरीके से यहां पर तमाम चीजों को लेकर प्रबंध किए गए हैं। रन फॉर यूनिटी का ये पूरा आयोजन है, कार्यक्रम है, और इसमें पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस वक्त है। रन फॉर यूनिटी थीम पर आधारित आयोजन किया गया है, कार्यक्रम किया गया है। लखनऊ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए माल्यार्पण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और रन फॉर यूनिटी थीम दिया गया है। रन फॉर यूनिटी थीम के तहत यह आयोजन किया गया है। देखिए किस तरीके से खूबसूरत तरीके से यहां पर तैयारी भी की गई है। डेप्यूटी सीएम भी मौजूद नजर आए, साथ ही साथ राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कार्यक्रम में उनकी भी मौजूदगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों ही डेप्यूटी सीएम भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो रन फॉर यूनिटी का ये पूरा आयोजन है, और यहां पर तमाम चीजों को लेकर कार्यक्रम में प्रबंध किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस वक्त इस कार्यक्रम स्थल से नजर आ रही है, जहां देखिए थीम रन फॉर यूनिटी, बेहद ही अनोखी पहल की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देखिए तस्वीरें, और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई और उत्तर प्रदेश के बहुत ही पटेल को श्रद्धांजलि दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी के तहत इस कार्यक्रम में शिरकत की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और इसी उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि दी गई उन्हें। और आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए माननीय लोगों का स्वागत समारोह प्रारंभ करता हूं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 15 मंत्री विधायक इसमें शामिल हुए हैं। तो ये कार्यक्रम लखनऊ में किया जा रहा है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती आज मनाई जा रही है। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है, और इसी आयोजन की सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस कार्यक्रम में नजर आ रही है। लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दरअसल दिखाने का ये पूरा कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 148वीं जयंती के उपलक्ष्य पर। तो राजभवन परिसर के मुख्य भवन से स्वागत का क्रम रन फॉर यूनिटी रैली को रवाना किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा, साथ ही साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में किस तरीके से योगदान करना है, इसी थीम पर आधारित ये पूरा कार्यक्रम है। रन फॉर यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का यहाँ पर थीम दिया गया है। खासतौर पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अंदाज में सबकी मौजूदगी नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही सूबे के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं। हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वह हम सभी
आज के एकता दौड़ के प्रतिभागियों को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, तकनीकी शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, ब्रजलाल जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय विधायकगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित इस एकता दौड़ में, जिसे एचएएल के तत्वाधान में यहां पर आयोजित किया गया है, उपस्थित प्रतिभागीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया, भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी, इस एकता दौड़ के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा भूल करके एक साथ राष्ट्रीय एकता के प्रति, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस एकता दौड़ में शामिल होते हैं। और आज ये विधान भवन से लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक ये एकता दौड़ भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबके दृढ़ प्रतिज्ञा का हिस्सा बन सके, इस देश से हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जो स्वयं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद भी हैं, वे स्वयं यहां पर इस एकता दौड़ में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन और आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,
यह राष्ट्रीय एकता दौड़ हम सबको पूरे देश के अंदर किसी भी प्रकार के वाद से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र नेशन फर्स्ट की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है उसके प्रति समर्पण का भाव पैदा करने का एक नया भाव पैदा कर सके, इस विश्वास के साथ मैं एचएएल को धन्यवाद दूंगा, स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में, इसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और सभी लोगों ने आज जिस भाव के साथ इस एकता दौड़ के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे, उनके संबोधन में आपने सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में रन फॉर यूनिटी के थीम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, क्या कुछ कहा सुना आपने। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक और भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मंत्रीगण, एचएएल के जनरल मैनेजर और दूसरे सारे ऑफिशियल्स और यहां मौजूद मेरे साथियों, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि हम सभी देश के प्रथम गृह मंत्री की जयंती के अवसर पर यहां रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। सारे देश में यह एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन जहां हम उनको याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं पर हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं का भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने कि भारत को आजाद कराने में और स्वतंत्र भारत के निर्माण में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आज जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तो वह 562 रियासतों में बटा हुआ भारत था। अंग्रेजों ने जानबूझकर रियासतों के विलय करने या अलग रहने का निर्णय करने का मौका दिया था। ऐसे में देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो भूमिका निभाई, उसके कारण भारत हमारा पूरा एक हो पाया। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और उनकी कूटनीतिक एवं रणनीतिक क्षमता का ही परिणाम था कि भारत की एकता और अखंडता यह सुनिश्चित की जा सकी। आप सभी ने जूनागढ़ रियासत और निजाम शाही से जुड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा। सरदार पटेल ने इन दोनों रियासतों का भारत में विलय कराया। जम्मू कश्मीर के विलय का काम भी यदि सरदार पटेल को ही सौंपा गया होता तो संविधान की धारा 370 की समस्या किसी भी सूरत में सामने न आती और उसी समय समाप्त हो गई। कल्पना कीजिए यदि सरदार पटेल ने उस समय सूझबूझ और दृढ़ता का यह परिचय न दिया होता तो आज भारतवासियों को जूनागढ़ और हैदराबाद जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती। स्वतंत्र भारत को एक भारत बनाने में सरदार पटेल की जो भूमिका रही है मेरे साथियों, उसको प्रमुखता से देश की जनता के सामने नहीं आने दिया गया और यह कुछ लोगों तक ही से भारत में सीमित रखा गया। जबकि सरदार पटेल ने केवल एक भारत पर ही काम नहीं किया, बल्कि भारत को चलाने के लिए सिविल सर्विसेज जैसे स्टील फ्रेम का भी निर्माण यदि किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। पिछले लगभग 10 वर्षों में हम सरदार पटेल को वह सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके वे हमेशा सच्चे हकदार रहे हैं। 2013 में मुझे याद है कि जिस समय आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए थे, उस वर्ष हमारी पार्टी ने भी
यह कार्यक्रम आयोजित किया था और उस समय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दिखाने का काम मैंने किया था। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और आज 10 साल बाद मैं लखनऊ में बतौर रक्षा मंत्री इस रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को मैं झंडी दिखा रहा हूं। यह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर साल इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि इस देश की युवा पीढ़ी सरदार पटेल के योगदान के महत्व को समझ सके और उनसे प्रेरणा लेकर भारत की एकता और अखंडता का संदेश लेकर। तो राष्ट्रीय एकता दौड़ में सभी शामिल हुए हैं और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आपने उनके संबोधन में सुना।